रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी चैप्टर नंबर 14 की, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे कर रहे थे फोर्स के मैम आप एक्सरसाइज करवाएं चैप्टर नंबर 14। तो स्टूडेंट मैं आपको हर लेक्चर में 5 to 6 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे, और मेरी कोशिश होगी मैं आपको ओवरऑल क्वेश्चंस करवाऊं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कवर करवाऊं, ताकि आप इजीली अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी जो आपके पास आपने जो वैल्यूज फाइंड करनी है, जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि आपको एग्जांपल्स और डेफिनेशंस ये तमाम चीजें तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ बोर्ड पे भी। अब सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करवाती हूँ। आज जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर है ये एक्सरसाइज के आपके पास क्वेश्चंस हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है शेर मोहम्मद की, और ये स्टूडेंट इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको कवर करवाऊं इस फुल बुक की। और ये जो आपके पास बुक है ये डॉक्टर शाहिद कमाल और प्रोफेसर मोहम्मद चौधरी, जो आपके पास है शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है, जिसके मैं क्वेश्चंस आपको करवाने लगी हूँ। अब स्टूडेंट मैं जो सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ, जहां से मैं आपको आज का लेक्चर समझाऊंगी, वो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ 26 क्वेश्चन से। अब 26 क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास है क्या? अगर तो आपके पास जो पार्ट ए है थ्योरी, आपके पास आप क्वेश्चन देख सकते हो 14.26 पार्ट ए जो है उसमें आप में कहा गया है कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में आप जी फर्क बताएं। तो आपको पता है पैरामीटर रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर, और स्टैटिस्टिक है रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल। एंड वो कहते हैं स्टैंडर्ड एरर और इसके यूजेस बताएं। तो ये ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग थ्योरी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि मैं अगेन आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी। अब आपके पास आ जाता है पार्ट बी। वो कह रही है assume the simple random samples of 2 children are selected with the replacement from the population of 5 children, जो आपको गिवन है 4 5 6 7 8, and let age of the child find the following। आपने फाइंड क्या करना है इसमें? आपने थ्योरेटिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार फाइंड करना है एंड मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले तो बात आ गई है विद रिप्लेसमेंट की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विद रिप्लेसमेंट कैसे आप फाइंड करते हो। आपके पास टोटल 5 चिल्ड्रन है, सैंपल साइज आपने 2 लेने, इट्स मीन टोटल आपके पास जो बनेगा वो 25 बनेगा। अब आपको पता है हमने किस तरह बनानी है, आप 25 और टोटल आपके पास पॉपुलेशन कितनी थी 5 थी, आप 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 5, इट्स मीन कि आपने एक एक डिजिट को 5 टाइम लिखना है। जैसे कि आपने लिखा हुआ है, आपने 4 को कितनी टाइम लिखा है 5 टाइम लिखा है, 5 को कितनी टाइम लिखा है 5 टाइम लिखा है, 6 को कितनी टाइम लिखा है 5 टाइम लिखा है, इसी तरह 7 को भी आपने 5 टाइम लिखा और 8 को भी 5 टाइम लिखा। देन 5 को हमने डिवाइड करना है 5 से, तो आपके पास 1 आ जाएगा। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को आपने 1 टाइम जो है वो लिखना है, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने क्या फाइंड करना है? मीन एज फाइंड करनी है, एक्स बार फाइंड करना है। आप एक्स बार फाइंड कर लो, या आपके पास आ जाएगा एक्स बार। एंड आपने ये जो 25 नंबर तक आपने यही कंटिन्यू रखना है प्रोसेस। अब वो आपको कह रहे हैं कि एक तो हमने थ्योरेटिकली सैम्पलिंग ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, तो आपको थ्योरेटिकली अगर आपको गिवन है तो आपने देखना है कि 4 आपके पास जो मीन है वो कितनी टाइम आए, टेली मार्क्स लगा के आपने देखना है 4.5 कितनी टाइम आए, आप टेली मार्क्स लगा के देख लें। एक्स बार एंड एफ को मल्टीप्लाई करना और फिर इसको, अब आपने क्या करना है मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन फाइंड करना है। ये तो आपके पास थ्योरेटिकली आ गई। अब हमने मीन एंड स्टैंडर्ड ऑफ मीन फाइंड करना है, तो स्टूडेंट म्यू एक्स बार एंड सिग्मा एक्स बार स्क्वायर फाइंड करने का कह रहे हैं, जो कि फार्मूला ऑलरेडी आपके पास गिवन होता है, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको 14.27 क्वेश्चन जो है वो करवा देती हूँ। उसमें भी आपको पॉपुलेशंस गिवन है, सैंपल साइज 2 आपने ड्रॉ करना है, विद रिप्लेसमेंट है और आपने इसे सॉल्व करना है। एंड ये आपके पास आ जाएंगी वैल्यू। अब स्टूडेंट आप देखें, आपके पास ये विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास गिवन है क्वेश्चन। विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने आपको सैंपल साइज बनाना सिखाए हुए थे, आपके पास 6 एंड 2, टोटल 6 पॉपुलेशन है, 2 आपने सैंपल साइज ड्रॉ करने हैं, तो 15 आपके पास वैल्यूज बनेंगी। अब हम या तो इस तरह बना लेंगे, 2 को पहले 4 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ, 2 को 10 के साथ, फिर 2 को 10 के साथ, ये आपके पास जो है सैंपल साइज 2 के बन जाएंगे अगेन। अब हमने 2 को कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता था, हम कहते थे हमारे पास जी एक बैग है, उसमें से हमने बॉल्स ड्रॉ की, अगर एक बॉल ड्रॉ की है तो अगेन उसको हमने डू नॉट पुट अगेन इनटू द बैग, हमने उसको बैग में पुट नहीं किया। दैट इज द केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब हमने क्या करना है कि 2 को कैंसिल आउट करना है, बिकॉज बॉल हमने ड्रॉ कर लिया बाहर, बस एनालाइज कर लिया। अब 4 के साथ अब करेंगे, 4 8 4 8 4 10 4 10,
देन 4 को आप कट दोगे 8 8 8 10 8 10, देन 8 को कट कर दोगे नेक्स्ट 8 के साथ 8 10 8 10, देन आपने कट कर देना है, देन आपके पास क्या आ जाने हैं 10 10 आ जाना है लास्ट में, और ये 15 जो आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट है वो आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। हमने x बार फाइंड किया और इसमें भी हमने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, सैंपल का मतलब होता है कि आपने सैंपल लेके जो आपने जिस तरह मीन फाइंड किया, और डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि आपने उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको फाइंड करने का कह दिया जाए तो इट्स मीन एफ एक्स बार फाइंड करने, या प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम थिंग, कि प्रोबेबिलिटी में भी हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी में सिर्फ हम उनके अकर होने के चांसेस बनाते हैं, ना कि उसको टोटल से डिवाइड करते हैं। आपके पास देन आपको क्वेश्चन करवाती हूँ 14.28। 14.28 में आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चंस में पॉपुलेशंस गिवन है, साइज आपने 4 लेने हैं और इसको सॉल्व करना है। विद रिप्लेसमेंट है, अगर विद रिप्लेसमेंट है इट्स अ वेरी सिंपल, 8 एंड 81 है। आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, आपके पास जी है 3, तो हमने 3 पे डिवाइड करने हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 एंड 7। इट्स मीन आपने 1 डिजिट को 27 टाइम लिखना है, फिर 27 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 9 इट्स मीन आपने 1 डिजिट को 9 टाइम लिखना है। 9 को फिर 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इट्स मीन आपने 1 डिजिट 3 टाइम लिखना है। 3 को फिर 3 पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इट्स मीन आपने 1 डिजिट को ईच डिजिट को 1 टाइम लिखना है। तो ये 4 आपके पास जो सैंपल साइज है n इज इक्वल टू 4, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने मीन फाइंड कर लेना, मीन आपने कैसे फाइंड करना है, इनका टोटल करना है डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह हमने तमाम वैल्यूज के मीन फाइंड कर लेने हैं और ये आपके पास सैंपल्स बन जाएंगे। अब टैली मार्क्स हमने कैसे लगाने हैं, आपने देखना है कि एक्स बार आपके पास कितनी बार अकर हुआ है, जितनी बार अकर हो रहा है वो हमने फ्रीक्वेंसीज लिख देनी है और आपने एफ एक्स बार लिख देना है, और इसी तरह एफ एक्स बार स्क्वायर ले लेना है। हमने म्यू फाइंड कर लिया है, यहाँ सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लिया। वेरिफिकेशन आपने मस्ट करनी होती है। अगर स्टूडेंट आपको सिंपल ये भी कह दिया जाए ना कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट केस करने, तो उसमें आपने म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना होता है, जैसे कि ये फाइंड किया हुआ है। सैम्पलिंग का म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना, और फिर वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन आपने करनी होती है। इसलिए 29 आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, यहाँ भी विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, पॉपुलेशन आपको गिवन है और मीन्स आपने फाइंड करने हैं। ये आप कॉलम वाइज जिस तरह आपने अभी फाइंड किए थे, जरूरी नहीं है आपने ऐसे ही करने, आप कॉलम वाइज करें, आपको ज्यादा आसानी रहेगी, और उसके रिस्पेक्टिव आपने मीन्स फाइंड करने। देन आपने वही चीजें, आपको विदाउट रिप्लेसमेंट केस दिया गया है, तो आपने क्या करना है कि म्यू एंड सिग्मा फाइंड करना है, म्यू एक्स बार एंड सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, और वैल्यूज जो है वेरिफिकेशन करके रिजल्ट ले लेने। अब आपके पास आ जाता है अगर चेबीशेव इनइक्वालिटी लगानी पड़ जाए, तो चेबीशेव अगर इनइक्वालिटी लगानी है तो स्टूडेंट उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 माइनस के स्क्वायर। असल जो चेबीशेव इनइक्वालिटी होती है ना वो आपके पास होती है लाइक दिस, ये आपके पास है। इसमें क्या है, म्यू एक्स बार माइनस प्लस माइनस 3 सिग्मा एक्स बार। अब आपको म्यू एक्स बार भी फाइंड करना है, एंड 3 जो आपके पास है ना वो के की वैल्यू होती है, आपने के फाइंड करना होता है। सबसे पहले तो आप के जब फाइंड करोगे तो आपके पास ये आ जाता है 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। अब चेबीशेव इनइक्वालिटी में क्योंकि वो आपको कह रहे थे कि आपके पास 8/9 है, तो आप इसको इक्वेट कर दो। 8/9 क्या आप कैसे करोगे कि 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9। अब हमने फाइंड करना है तो आप 1 को दूसरी साइड पे ले जाओ, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 8/9 इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास 1/9 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आप इसको करोगे अंडर रूट लोगे तो k इज इक्वल टू 3। इट्स मीन आपके पास जो k की वैल्यू है वो 3 आ रही है, जैसे कि इन्होंने फाइंड की है कि k इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। आप k की वैल्यू फाइंड कर लो, म्यू एक्स बार आपने फाइंड किया हुआ है, सिग्मा एक्स बार भी आपके पास गिवन है। जो म्यू एक्स बार आपको गिवन है वो आपके पास क्या है, ये आपको गिवन है 5.14, ये आपने लिख दिया। एंड सिग्मा एक्स बार आपको क्या गिवन है 1.807, तो आपने लिख दिया और वैल्यूज फाइंड किया। तो ये चेबीशेव इनइक्वालिटी होती है। अगर आपको फाइंड करने का कहा जा रहा है तो स्टूडेंट आपने ऐसे फाइंड करना। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में मैं आपको मजीद इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, और मेरी कोशिश है कि मैं फुल एक्सरसाइज आपको कवर करवाऊं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी 14.30 से, जिसमें 14.30, 31, 32 एंड 33 एंड 34 हम क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे इस लेक्चर में। अब स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, आपने कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं 30 क्वेश्चन पे, इससे प्रीवियस में आपको करवा चुके हैं। अब 14.13 में क्या था कि हमने इसमें भी विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करना था,
पॉपुलेशन आपको गिवन थी, तो स्टूडेंट अगर आपके पास 3 सैंपल साइज अगर आपके पास आ जाता है तो आप कोशिश करेंगे आप ट्री डायग्राम बनाएं। अब ट्री डायग्राम कैसे बनानी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन है 0, 3 है, 6 है, 12 है, 15 है एंड आपके पास 18 है। अब ये आपके पास है। अब स्टूडेंट आपने ट्री डायग्राम जो बनानी है, आप लिखें 0, फिर आगे लिखें आप 3 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 6, 12, 15, 18। अब आपके पास 0, 3 आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 6, 12, 15, 18, क्योंकि सैंपल साइजेस 3 है। तो अब आप देखेंगे फर्स्ट आपके पास 0, 3, 6 आ रही है। आप देखें बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनती है। जब आप 3 सैंपल साइज आपको गिवन हो और आप विद ट्री डायग्राम बना रहे हो, तो जो आपकी जो वैल्यूज आ रही होती है ना सैंपल्स की, वो बिल्कुल सेम आ रही होती है। अब पहला क्या है 0, 0, 3, 6 आ गए, फिर 0, 3, 12 आ गए, या आपने लिख दिया 0, 3, 12। 0, 3, 15 आ गए, या आपने लिख दिया 0, 3, 15। नेक्स्ट आपके पास 0, 3, 18, 0, 3, 18। अब 0, 3 वाला आपके पास कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है 0, 6। 6 से आगे क्या है स्टूडेंट, देखिए 12 है, देन क्या है 15 है, देन क्या है 18 है। तो आपने क्या लेना है 0, 6, 12। आप देखो 0, 6, 12, देन 0, 6, 15, 0, 6, 15, 0, 6, 18, 0, 6, 18। इसी तरह हमने 0, 12 के बाद वैल्यूज लेनी है। आपके पास क्या आ जाएंगी जो कि 15 एंड 18 आ रहे हैं। तो 0, 15, 0, 12, 12 के बाद लेना है। ये 15 एंड 18 आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा 0, 12, 15, 0, 12, 18। आप देखेंगे आपके पास बिल्कुल सीक्वेंस वाइज की मैंने, जब 0 खत्म हो जाएगा तो इट्स मीन ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट 0 आप स्किप कर दोगे। फिर आप 3 के बाद यही प्रोसेस स्टार्ट करोगे और इसमें नेक्स्ट आप लेते जाओगे। ये आपके पास बिल्कुल सीक्वेंस वाइज और एग्जैक्ट सैंपल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। अब आपने फाइंड करना, नेक्स्ट बार आपने फाइंड कर लिया। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो आपने देखना है कि 3 कितनी बार आया, 1 टाइम आया है। इसी तरह आपने 5 कितनी बार आया, 1 टाइम है। फ्रीक्वेंसी एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क होता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी में कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं वो आप प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंपल होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सैम्पलिंग जो हमारे पास आ जाता है उसमें आप टोटल से डिवाइड करते हो। जैसे आपके पास टोटल 20 आ रहा था, हमने 20 से डिवाइड किया, आपके पास ये वैल्यूज आ गए। आप सिंपली, आपको फार्मूला पता है कि हमारे पास क्या होता है, आप एक्स बार को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स बार का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई करो। आपको फार्मूलाज गिवन है, आप वैल्यूज पुट करो और आंसर ले लो। इसी तरह 31 में क्या करना है स्टूडेंट, 31 में क्योंकि आपको n4 गिवन है, लेकिन ये विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, विद रिप्लेसमेंट है। तो विद रिप्लेसमेंट बहुत सिंपल होता है कि हमने क्या लेना होता है, अगर 64 है एंड 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 एंड 6, मतलब एक वैल्यू को आपने कितनी बार लिखना है, 16 टाइम लिखना है। इसी तरह अगर 16 को अगेन 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इट्स मीन आपने एक वैल्यू को 4 टाइम लिखना है। अगर 4 को फिर 4 से डिवाइड करें तो 1, इट्स मीन आपने एक वैल्यू को कितनी बार लिखना है, 1 टाइम लिखना है, और ये आपके पास 3 सैंपल साइज जो बन जाएगा। अब हमने मीन फाइंड करना होता है, मीन आप फाइंड कर लोगे, 3 पे इनको टोटल करो, 3 पे डिवाइड करते जो आपके पास मीन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, आपने एफ एक्स बार फाइंड करने, और ये आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर लेना है म्यू एंड सिग्मा, एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वेरिफिकेशन करनी है। आंसर इक्वल आएंगे तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक नहीं की, आपके पास आंसर ट्रू है और आप उसे सॉल्व कर लोगे। 14.32 आपके पास जो आ जाता है, 32 में आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि आपको वैल्यूज गिवन है, कहते हैं फाइंड द पॉपुलेशन म्यू एंड वेरिएंस। पॉपुलेशन म्यू एंड वेरिएंस आपके पास म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर को कहते हैं, आपने फाइंड कर लिया, पॉपुलेशन आपको गिवन थी। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि अगर आपने सैंपल साइज 3 सिलेक्ट किया तो आप इसको डन करो विद रिप्लेसमेंट भी विदाउट रिप्लेसमेंट भी। तो आपके पास अगर वैल्यूज गिवन है तो आप विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सॉल्व करके देखें। विद रिप्लेसमेंट में करेक्शन फैक्टर लगता है, विदाउट में करेक्शन फैक्टर नहीं लगेगा। देन वो आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है पार्ट सी में कि सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, कैलकुलेट सिग्मा एक्स बार डायरेक्टली। आपने जो सैंपल्स बनाने हैं बच्चे, वो आपने 3 सैंपल साइज लेने हैं और ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लेने हैं जो कि आपके पास बन गए। और आपने यहाँ से मीन फाइंड करके आपने फाइंड करना है सिग्मा एक्स बार। आपके पास जो सिंपल फार्मूला वो लगा लो, अब ये अप्लाई ना करो, जो आपने सिंपल प्रीवियस फार्मूलाज पढ़े अब वो अप्लाई कर दो। डी आपको कह रहे हैं कि आपने विद रिप्लेसमेंट में सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, तो वो आप फाइंड कर लोगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास 33 है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में इससे क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। जहां जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, पॉपुलेशन आपको गिवन है, विद रिप्लेसमेंट करना है, 64 आ रहा है, 64 को टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करो जो कि 4 है।
16 आ जाएगा, इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को कितनी बार लिखा है, 16 टाइम लिखना है। फिर 16 को अगर आप 4 पे डिवाइड कर रहे हो तो 4 आ रहा है, तो इट्स मीन एक एक डिजिट को आपने 4 टाइम लिखना। 4 को अगेन 4 पे डिवाइड करें तो 1 आ रहा है, इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को 1 टाइम लिखना है। इनका मीन फाइंड करना है आपने, फिर वही फ्रीक्वेंसीज टैली मार्क्स लगा के लगानी है। एफ एक्स बार फाइंड करना है, एफ एक्स बार स्क्वायर फाइंड करना है, म्यू एक्स बार, ये आपके पास वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, और यही आपने वाई के लिए करना है। तो ये आपके पास जो सिंपल विद रिप्लेसमेंट जिस तरह आप फाइंड करते हो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन लेक्चर इस क्वेश्चंस की समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी इस किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी कोशिश ये है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा वो सॉल्व करवाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको 4 या 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टेप समझ नहीं आया आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 14 के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास 14.34 है। अब इसमें स्टूडेंट आपने जो बाकी तो आपके पास सब कुछ सेम है क्वेश्चन में, जिस तरह उन्होंने आपको एक्स की वैल्यू दे दी है, एफ एक्स दे दी है, और कह रहे हैं फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इफ द सैंपल ऑफ 3 नंबर्स इज टेकन विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड आपने कंपेयर करना है पॉपुलेशन वेरिएंस से। पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस तो आप फाइंड कर लोगे, लेकिन आपको पॉपुलेशन भी तो पता होनी चाहिए ना कि आपकी पॉपुलेशन बन क्या रही है। यहाँ पे स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ना, वो आपके पास ये होता है कि आपको ये नहीं पता लग रहा होता कि 1 हमने 1 टाइम क्यों लिखा है, 2 हमने 3 टाइम क्यों लिखा है, और हमने 3 2 टाइम क्यों लिखा है, एंड 4 1 टाइम क्यों लिखा है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने जो पढ़ा था ना फ्रीक्वेंसीज होते हैं अक्रेंस के चांसेस, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वो आपको टोटल से डिवाइड करके दिया होता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसीज को ही डिवाइड करके दिया। अगर उन्होंने लिखा है 1/7 इसकी फ्रीक्वेंसी, इट्स मीन 1 जो है वो 1 टाइम अकर हुआ है। अगर 2 को उन्होंने लिखा 3/7, इट्स मीन जो 2 है वो 3 बाय अकर हुआ है। अगर 3 जो है वो 2/7, इट्स मीन 3 आपके पास 2 टाइम अकर हुआ है। एंड 4 अगर 1/7 है तो इट्स मीन 4 जो है वो 1 टाइम अकर हुआ है। टोटल आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल्स टू 1 आ रही है। तो जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन बनेगी वो अब आपके पास जो पॉपुलेशन बनेगी वो आपके पास ये होगी। अब यहाँ से हमने जिस तरह मीन फाइंड करते हो, सिग्मा स्क्वायर फाइंड करते हो, आपको फार्मूला पता है, आप फाइंड कर लोगे। पॉपुलेशन आपके पास आ जाएगी ये, इसको हमने सॉल्व करना है। पॉपुलेशन क्योंकि सैंपल साइज आपने 3 लेना है और विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है। इसमें आप ट्री डायग्राम ही बनाओगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मेथड बताया था ट्री डायग्राम बनाने का, आपने उसी ट्री डायग्राम को फॉलो करना है और बनाना है। स्टूडेंट इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वैल्यूज को फोकस करना होता है ट्री डायग्राम में। और आपके जो ट्री डायग्राम जब आप बनाते हो तो आपकी वैल्यूज बिल्कुल सेम सीक्वेंस में, ये जिस तरह सीक्वेंस बना हुआ है इसी में ही आपके पास लाई करेगी। यहाँ से हमने मीन्स फाइंड करने हैं, एक्स बार देखना है, उसकी फ्रीक्वेंसीज देखनी है, टोटल से डिवाइड करके हमारे पास कितना आ रहा है। और आपके पास जो फार्मूलाज हैं मीन और सिग्मा स्क्वायर के आपने लगाने हैं और पुट करने हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करेक्शन फैक्टर जो कि आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हो और चेक करके देखने कि क्या ये हमारे पास वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल आपने ट्रू किया, उसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। इसी तरह आपके पास जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मैं आपको कहती हूँ कि एग्जाम्स में आने के फुल चांसेस होते हैं, वो आपके स्टार्ट होते हैं 35 से 14.35। अब 14.35 से आपके पास क्या स्टार्ट हो रही है कि आपको एन गिवन है, म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है। क्वेश्चन में सिग्मा आपने खुद मालूम करना होगा कि क्या सिग्मा गिवन है या एस गिवन है। सिग्मा अगर गिवन है तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस आपको कह रही है, तो सिग्मा गिवन है। अब जब सिग्मा आपको, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि मीन आपके पास पॉपुलेशन मीन जो है वो 20 है, स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का 5 है। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है इट्स मीन इट्स अ सिग्मा। अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है साइज। जब आपको मीन गिवन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन हो, देन आप शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताते हो, जो कि जी से आप मालूम करें। आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आप इसमें पुट करो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए आपके पास ये वैल्यूज आ रही। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास एक्स बार है ना वो उन्होंने खुद दे दिया है, जो कि एक्सीड कर रहा है 20.7। एक्सीड क्या होता है? एक्सीड मीन होता है बढ़ना। किससे बढ़ रहा है? 20.75। इट्स मीन आपको एक्स बार गिवन है, आप एक्स बार की जगह ये वैल्यू पुट करो, आंसर आपके पास आ रहा है 1.5। अब स्टूडेंट ये आपको कैसे पता चलेगा? अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम हम कैसे पता चलेगा कि या हमने प्लस करना है 0.5 या माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वर्ड यूज हो रहा है एक्सीड का, इट्स मीन पॉजिटिव साइड पे लाई कर रही है आपकी
वैल्यू जो आपने फाइंड किया। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, म्यू इक्वल टू 0 है, ये साइड आपके पास होती है 0.5 की इक्वल। आपको अगर ये वाली साइड चाहिए जो कि मैं आपको कलर्ड करके बता रही हूँ, एक्सीड इससे अगली हमारे पास, तो हमने ये वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू जो है ये स्किप करनी होगी। एक तो 0.5 को हम माइनस कर लेते हैं और फिर 0 से लेकर 1.5 तक टेबल वैल्यू देकर अगर उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एक्सीड वैल्यू होती है वो आपके पास आ जाएंगे, और यही काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 14.37 में उन्होंने जो किया है वो आपके पास कैपिटल एन उन्होंने दे दिया, म्यू दे दिया, और यहाँ भी पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर दिया। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे 36 का आपकी जो बुक में दिया गया है, वो कहते हैं कि हमारे पास जो विद स्टैंडर्ड डिविएशन, वो हमारे पास कह रहे हैं कि लोकल एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग एरिया द एवरेज वीट इज गिवन है, एवरेज आपको 60 गिवन है, एंड वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द 10, द सैंपल्स इज 64 आपको गिवन है, एंड रिकॉर्डेड जो की जा रही है वो हमारे पास 59 है, 61 है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास आ रहे केस विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो आपको पता है कि हमने ये चेक करना है विदाउट रिप्लेसमेंट लगा के आके आपके पास सिग्मा क्या आ रहा है। अब आपके पास म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ गया। अब आपको जो उन्होंने एक्स दिया हुआ है, जो एक्स की वैल्यूज दी हुई है, आपने वो एक्स की जगह पुट करनी है और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमने देखना कि ये वैल्यूज हमारे पास हमने जो इनके, अब जो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एरिया फाइंड करना है ना, वो कह रहे हैं कि इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। अगर हमने बिटवीन का एरिया फाइंड करना है तो इट्स मीन आपको ये जो कलर्ड एरिया है ये रिक्वायर्ड है। अगर हम माइनस, क्योंकि हम लोअर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, माइनस से लेकर 0 एंड 0 से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल एरिया आ जाता है। ये वैल्यू आपने टेबल वैल्यू से देखनी है, और क्योंकि 200 सैंपल्स आपको गिवन दिए गए हैं तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएंगी और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको मजीद करवाऊंगी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेपर में से कहीं से क्वेश्चन आते हैं तो वो यहीं से आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं मजीद क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं और आप इजीली अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारे लेक्चर्स है वो मैं आपको 14 जो हमारे पास चैप्टर है सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास जो है, जिसमें हमने सैम्पलिंग से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किए हैं, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज की समझ नहीं आती, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हर लेक्चर में 5 to 6 क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हुए हैं एंड सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ आपके साथ। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं आपको 39 से ऑनवर्ड करवाऊंगी। अब आपके पास क्या है, 14.39 जो क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बुक में देखते हो तो 39 क्वेश्चन में आपको आईक्यू जो नंबर्स हैं, आईक्यू एंड नंबर्स गिवंस हैं, आईक्यू गिवंस है, नंबर्स गिवन है, और आपको कहा यह जा रहा है कि आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टूडेंट्स, अगर स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने की बात आई है ना, आपको फार्मूला तो ऑलरेडी पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर आपसे जहां भी पूछा गया है, इट्स मीन एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन है आपके पास, तो इट्स अ फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। अब यहाँ आपको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट मेथड यूज करना है या कोडिंग मेथड यूज करना है। शॉर्ट मेथड होता है डी का मेथड आपने यू करना है यूज करना है, या यू का मेथड जैसे कि यूज किया हुआ है। आप सिंपल भी इसको सॉल्व करते हो। अगर आपको सिंपल चाहिए एस, तो आप एस कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपके पास जो वैल्यू आती है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने तो फाइंड करना है एक्स। आपको जब रेंज गिवन है, आईक्यू गिवन है, आप एक्स उसमें से इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको ये क्लासेस गिवन है, आप क्या करो कि इनको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2 करो, इनको प्लस करो डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, अगर फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो आपने एफ का फार्मूला लगाना है। तो आपने जो मीन इधर इस वजह से इन्होंने फाइंड किया कि इनको यहाँ रिक्वायर्ड था, म्यू जो हमारे पास होता है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड था, एफ आपके पास था तो आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करते गए। यहाँ स्टूडेंट आप एक्स का फार्मूला लगा सकते हो। आप सिंपली आपने एस फाइंड करना है और एन फाइंड करना है। एन होता है समेशन ऑफ एफ, आपके पास जो है
वो यहाँ पे n है। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप कोडिंग मेथड लगा सकते हो, आपको इजी लगता है, तो यू कैन डू इट। अगर आपको शॉर्ट मेथड इजी लगता है, जो कि डी का फार्मूला होता है x माइनस ए वाला, आप वो भी यूज कर सकते हो। आपके पास आंसर जो है उसमें फर्क नहीं आएगा, आंसर आपके पास सेम आएगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि सेकंड बी पार्ट में कि आपने कंप्यूट करना है मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस स्टूडेंट आपके पता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है वो समेशन ऑफ एक्स एंड एफ एक्स के इक्वल होता है, और जो वेरिएंस होता है उसका फार्मूला आपके पास ये गिवन है। तो आपके पास एक्स भी है अब और एफ भी है। एफ और एक्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ जो हमारे पास एफ आया है ना, वो हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको एफ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था और एक्स भी गिवन था बी पार्ट में। तो ये भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है एक्स, और ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज पुट करें और आंसर ले लें। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, जब आपके पास म्यू एक्स बार आ जाएगा, सैम्पलिंग का मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, तो आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बयान करनी है। अच्छा, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 0.5 ऐड करना है या 0.5 माइनस करना है, या क्या कैसे हमने उसको लेके जाए। देखिए, आपको ये तो पता है कि म्यू एक्स बार हमारे पास क्या होता है, म्यू की इक्वल है। अगर आपके पास म्यू 5.3 के इक्वल है, तो इट्स मीन म्यू एक्स बार भी आपके पास 5.3 के इक्वल है। या आपके पास जो सैम्पलिंग का वेरिएंस होता है वो आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है 0.81 डिवाइड बाय एन 36 आपको गिवन है। आप इसको डिवाइड करोगे और आंसर ले लोगे। अब हमने क्या करना है कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है कि हमारे पास क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा एक्स बार। एक्स बार माइनस म्यू, म्यू आपके पास क्या है 5.3 है, एंड सिग्मा एक्स बार आपके पास 0.15 है। एक्स बार की अब जो उन्होंने वैल्यूज खुद से आपको दी हुई है, वो कह रहे हैं आपने 5.5 लेने, 5 पॉइंट लेस देन 5.5 अगर आपने लेने, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.5। आप तो ऐड करो, पहले तो आपने यहाँ तक प्रोसेस करना। अब क्योंकि आपको लेस देन कहा गया है, तो आप लिख दो लेस देन एक्स बार लेस देन 5.5। अब हमने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने बनानी है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन की बात हो रही है, इट्स मीन आपने इससे लेस लेना है ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपने यहाँ से जो वैल्यू है, मतलब आपके पास 1.33 यहाँ पे कहीं लाई कर है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो कह रही है आपने इससे लेस लेना है, तो इट्स मीन इससे लेस अगर आप जाओगे तो आपके पास ये सारा एरिया जो है कवर्ड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 1.33 से आगे जाएंगे तो ग्रेटर में आ रही है, कह रहे हैं लेस लेना है। इट्स मीन ये जो आपके पास साइड थी ये 0.5 की इक्वल थी, और ये साइड जो है इसको हमने टेबल से फाइंड करना है 0। तो 0.5 प्लस आपने 0 से लेकर 1.3 तक जो वैल्यू देखोगे टेबल में आपके पास आ जाएगी। आपने इसको ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है 14.14, अब इसका पार्ट बी जो है, क्योंकि पार्ट ए हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था और उसमें थ्योरी आपसे पूछी गई है, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। 14.40 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी, बल्कि ये भी सॉल्व किया हुआ है आपकी बुक में, इसको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। जब आपके ईच एंड एवरीथिंग गिवन है बुक में, आपने उसको सॉल्व करना और वैल्यूज फाइंड करनी। 14.41 आपको करवा रही हूँ। उसमें आपको इससे क्या पूछा गया है कि म्यू आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। म्यू आपको कैसे गिवन दिया गया है स्टूडेंट, जो 14.40 पार्ट ए है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज टेकन फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स पी एंड एन आपको गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में पी भी गिवन है जो कि क्या है आपके पास 0.5, और एन भी गिवन है जो कि आपके पास क्या है 40। कहते हैं आपने फाइंड करना है यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते हुए कि ग्रेटर देन 20.5 क्या आ रहा है, लेस देन क्या आ रहा है, और बिटवीन क्या आ रहा है। अब सबसे पहले तो आपने अगर शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है स्टूडेंट, तो आपको म्यू एंड सिग्मा का पता होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है म्यू हमारे पास एनपी के इक्वल होता है और सिग्मा हमारे पास अंडर रूट या स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एनपी क्यू के इक्वल होता है। आप एन एन पी की वैल्यूज पुट करो, यहाँ भी एन पी क्यू की वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। अब हमने मालूम करना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के। सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है। अब सिग्मा स्क्वायर ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है। आपको म्यू गिवन है 10 जो है वो सिग्मा स्क्वायर गिवन है, एन आपके पास एन जो है 100 गिवन है आपके पास। इट्स मीन कि जो मीन है वो 20 है, और जो सिग्मा स्क्वायर आप लगाओगे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए
वो आपके पास होगा वेरिएंस जो आप फाइंड करोगे, क्योंकि हमारे पास ये म्यू एंड वेरिएंस होते हैं। तो आप जब फाइंड करोगे तो हमारे पास ये आएगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो आप इसका अंडर रूट लोगे, जैसे कि इन्होंने लिया हुआ है। अब वो कह रही है आपने पहले तो लेने हैं ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 की बात हो रही है। आप एक्स बार की जगह आपने क्या पुट कर देना, आपने 20.5 पुट कर देना। आप 20.5 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आ रही है 1.58। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, देखिए आप जब तक शेप नहीं बनाओगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है। वो आपको कह रहे हैं कि आपने 1.58, जो कि जीरो से क्या है कि आगे लाइक आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जीरो होता है मीन। अब वो कह रहे हैं इससे ग्रेटर आपने लेना है। अगर ग्रेटर की बात हो रही है तो इट्स मीन आपने इससे ज्यादा वाली वैल्यूज लेनी है। तो ये साइड हमारे पास होती है 0.5 की इक्वल, आपने 0.5 को माइनस करना है, और जीरो से लेकर 1.58 के जो वैल्यूज हैं उसको हमने माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं लेस देन आपने लेना है 19.3, लेस देन लेना है, तो आप सिंपली एक्स बार की जगह 19.3 को पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो -2.21 आपके पास आ जाएगा। अब -2.1 जो आ रहा है, अब आप देखो कि आपके पास जब आप शेप बनाओगे तो आपके पास आ रहा है लेस देन आ रहा है ना, -2.21, मतलब आपने इससे लेस लेना है। तो आपने इससे लेस लेना है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है कि ये वाली साइड 0.5 माइनस करके ये वाली साइड आप जो माइनस करोगे टेबल वैल्यू, तो आपके पास लेस देन की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि आपके पास गिवन। अगर आपने बिटवीन फाइंड करना है तो आपने एक बार ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एक बार ये वाली वैल्यू पुट करनी है। और करना क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जो आपने एरिया फाइंड करना है वो इन दोनों के दरमियान वाला एरिया फाइंड करना है। जब दरमियान वाला एरिया फाइंड करना है तो इट्स मीन आपने ये चीज फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इस साइड को भी इस साइड के, तो आपके पास जो है बिटवीन का जो एरिया है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह पार्ट बी में आपको क्या है कि म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है। म्यू, क्योंकि हम कहते हैं अगर हमारे पास म्यू इक्वल है म्यू एक्स बार के, तो इट्स मीन सैम्पलिंग का म्यू भी हमारे पास यही है। और सिग्मा आपके पास अगर गिवन है तो हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, या आप सिग्मा अगर लिख रहे होते हो तो अंडर रूट एन आप लिख रहे होते हो, तो सिग्मा हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास सिग्मा 3 है और एन जो हमारे पास है वो 36 है, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा की 0.5 आ रही है। अब आपके पास एक्स बार आ गया। अब उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए, उन्होंने कहा जी आपने -4 से लेस फाइंड करना। -4 से लेस अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आप कहते हो कि हमने ये आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज आ गई थी वो एक्स बार -2 एंड 0.5 आ गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपके पास 0.5 जी एक्स बार -2। अगर आपने एक्स बार मालूम करना है तो आप इसको इस साइड पे ले, तो 0.5 जी एंड +2 आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने माइनस लेस लेना है इससे, वो जीरो के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा। वो कहते हैं कि नाउ एक्स बार विल बी नेगेटिव, अगर एक्स बार विल बी नेगेटिव है तो ये लेस देन होगा, एंड जी -4 आपके पास आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल होगा, तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपने इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है, आपने देखना होता है कि म्यू कहाँ पे गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या गिवन है, सिग्मा एक्स बार क्या गिवन है, या अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहा गया है तो हमने उसे कैसे लगाना है और इसमें क्या चीज अप्लाई करनी है। मेन चीजें आपके पास ये होती हैं, इसमें किसी किस्म का और प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स वाले क्वेश्चन करेंगे, एंड देन नेक्स्ट में प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि 14.42 से ऑनवर्ड होंगे। स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज जो है सैम्पलिंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं, और आपने क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैंने तभी इस पे लेक्चर्स बनाने शुरू किए कि आपको एक्सरसाइज भी साथ साथ सॉल्व करवा दूं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है जो डिफिकल्ट आपके पास चैप्टर है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया है, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के एक्सरसाइज है जो डिफिकल्ट है, या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की एक्सरसाइज है जो डिफिकल्ट है, मेरी कोशिश है कि मैं वो क्वेश्चंस आपको जल्द से जल्द सॉल्व करवा दूं, ताकि आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना रहे। अब स्टूडेंट, आपने करना क्या है, देखिए आपके पास है 14.42। इसमें जो फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स मालूम करें।
स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो थ्योरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने ये प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस देखनी है तो आपने जो मैंने थ्योरी आपको इस चैप्टर की करवाई हुई है उससे रिलेटेड आप जो है कर सकते हो, और आपने ये समझना कि हमने क्या उधर पढ़ाया, तो आप थ्योरी में जाके देख सकते हो। वहां ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर करवाया हुआ है, और दो दो मरतबा करवाया हुआ है। एफएससी वालों के लिए अलग करवाया हुआ है, बीएससी वालों के लिए जो है वो अलग चैप्टर है। तो आपने देख लेना है कि मैं बीएससी वालों के लिए पढ़ा रही हूँ या एफएससी वालों के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एफएससी वालों का जरा लेवल कम हो जाता है, उनमें जितनी उनके कोर्स के मुताबिक चीजें मैंने वही सिर्फ एक्सप्लेन किया, लेकिन बीएससी वालों के लिए मैंने उस चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हूँ। अब स्टूडेंट जो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स वाले क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन अगर देखते हो 14.42, फिर जो इसका बी पार्ट है उसमें म्यू 1 भी आपको खुद गिवन दिया गया क्वेश्चन में, सिग्मा 1 भी दिया गया है, म्यू 2 भी, सिग्मा 2 भी, और एन भी आपको गिवन है। वो कहते हैं आपने फाइंड करके बताना है कि लेस देन, जो आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ सैंपल मीन्स is less than 1.5, greater than 1.75 but less than 2.5। अब ये आपको उन्होंने दे दिया वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ हमने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस को मालूम करना है। सबसे पहले तो आपको पता हो मीन क्या आ रहा है, फिर पता हो आपको सैम्पलिंग का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो क्या आ रहा है। अब मीन आपके पास क्या आ रहा है, म्यू 1 माइनस म्यू 2 है, तो म्यू 1 भी आपको गिवन है, म्यू 2 भी गिवन है, आप इसका डिफरेंस लो, आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, वो हमने वैल्यूज पुट करनी है और आपने ये फाइंड कर लेना है, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है कि आप वो सबसे पहले कह रही हैं कि आपने लेस देन 1.5 लेना है। इट्स मीन जो डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स आपको गिवन है, 1.5 गिवन है, आप इनकी जगह जो है 1.5 पुट करोगे, आंसर लोगे तो आपके पास -2 पॉइंट। अब ये आपके पास वैल्यू आ कैसे रही है, मैं आपको अगेन बार बार कहती हूँ, जब भी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होती है ना, कि आपने कहाँ पे 0.5 माइनस करना है या प्लस करना है, वो आपने बड़े गौर से करनी है। अब वो कह रहे हैं कि आपने इससे लेस देन एरिया लेना है, लेस देन जब लेना है एरिया, तो आप क्या करोगे, आप 0.5 को माइनस करोगे, और 0 से लेकर जो आपके पास म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, 0 से लेकर यहाँ तक एरिया को, टेबल वैल्यू को माइनस करोगे, तो आपके पास ये वाला जो आंसर है वो आ जाएगा लेस देन के लिए। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन आपने लेना है, इससे आपने ग्रेटर लेना और इससे आपने लेस लेना, वो यही चीज आपको बार बार कह रहे हैं। तो आपने एक बारी 1.75 पुट करना है, एक बारी 2.5। अब आपके पास जो टू वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, आपने वो नोट करनी। एक आपके पास आई -1.118 आई है, एक आपके पास वैल्यूज आई हैं 2.236 आई। अब वो कह रही हैं कि आपने इनके बिटवीन का एरिया मालूम करना है। जब बिटवीन का एरिया आपने मालूम करना है, तो इट्स मीन म्यू हमारे पास जो सेंट्रल में होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपने -1.112 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2.236 तक आपने वैल्यूज जो है मालूम करनी है, टेबल वैल्यूज, उनको प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह जो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स वाला क्वेश्चन है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊं 14.43, वहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के हमें x⁻1 फाइंड करने हैं, हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि उन्होंने पॉपुलेशंस दे दी और सैंपल साइज 2 दे दिए। सेकंड में भी उन्होंने पॉपुलेशन दे दी है, सैंपल साइज, और वो कह रहे हैं फिर वेरीफाई करें आप वैल्यूज। इट्स मीन यहाँ वेरिफिकेशन, सैंपल्स जब आपने फाइंड करने हैं और विद रिप्लेसमेंट करने हैं, अगर आपको पॉपुलेशन 3 गिवन है और सैंपल साइज आपको 2 गिवन है, तो इट्स मीन 9। अब 9 आपने कैसे फाइंड करना है, देखिए 9 का मतलब है कि 3 पॉपुलेशन है, तो आपने एक एक डिजिट को 3 टाइम लिखना है। आपने 3 को 3 टाइम लिखा, 4 को 3 टाइम लिखा, 5 को, फिर 3 को अगर आप डिवाइड कर देते हो टोटल पॉपुलेशन 3 पे, तो 1 आ जाता है। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट को 1 टाइम जो है वो लिखना है। इसी तरह आपने क्या फाइंड करना है, इनका मीन्स फाइंड कर लेना है, x⁻1 फाइंड कर लेना है। सेकंड के लिए भी हमने सेम सिचुएशन करनी है, या आप देख सकते हो कि 113 आपके पास पॉपुलेशन थी और आपने इसको सॉल्व किया, मीन्स फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के डिफरेंस ऑफ मीन्स लेना है। आपके पास जो जो वैल्यूज आई है ना, जैसे कि x⁻1 की आई है, आपने वो लिख ली है, सेम कोई सीक्वेंस नहीं दिया। इसी तरह x⁻2 की वैल्यूज में अब आपने फाइंड करना है इनका डिफरेंस। डिफरेंस जब डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि आपने -1 किया,
माइनस फाइन करना, और डिफरेंस जब आप लेते हो तो आप कहते हो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू होता है। इट्स मीन आपने एक्स बार वन में से माइनस करते जाना है एक्स बार टू को। अब हम क्या करेंगे, 3 - 1 2 इज इक्वल टू 2। कभी भी आपने 1 - 3 नहीं करना, क्योंकि हम एक्स टू बार नहीं फाइन करते हैं, एक्स बार टू माइनस एक्स बार वन नहीं करते, बल्कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू कर रहे होते। इसी तरह हमने अगर 3.5 को कर रहे हो तो 3.5 - 1 करोगे तो 2.5 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। ये हमने फुल जो है जो टेबल है आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि जीरो आपके पास इस डेटा में कितनी बार आ रहा है। जितनी बार आ रहा है हमने टैली मार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इस तरह 0.5 कितनी टाइम आ रहा है, 1 कितनी टाइम आ रहा है, 1.5 कितनी टाइम आ रहा है, ये तमाम चीजें लिख कर आपने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है कि एफ डी आई स्क्वेयर आपके पास क्या आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट डिफरेंस, ये जो डी है वो डिफरेंस को शो कर रहा है, जो कि एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू को शो कर रहा है। वो कहते हैं कि एफ डी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है तो एफ डी और एफ डी स्क्वायर। अब हमने अगर मीन फाइंड करना है तो आपके पास यह आ जाएगा, वेरियंस फाइंड करना है तो फार्मूला आपको पता है, आपने वैल्यूज पुट करनी है, आंसर ले लेना है। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने वेरीफाई करना था म्यू वन, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपने इसको इक्वल करना होता है। अब आपके पास पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर क्या आ रहा है, जब आप दोनों पॉपुलेशंस का जो आपको गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड पॉपुलेशन, उनका पॉपुलेशन मीन एंड सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर लोगे तो आपने वेरीफाई करना, और जब वेरीफाई में आंसर इक्वल आ जाए इट्स मीन कि आपने कोई मिस्टेक नहीं किया, आपका आंसर जो है वो ट्रू है। इसी तरह 14.44 जो आपके पास क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते भी हैं, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, जहां आपको मीन भी गिवन होता है, सिग्मा भी गिवन होता है, लेकिन आपसे पूछा जाता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब आपको यहाँ भी क्वेश्चन में ईच एंड एवरी जो वैल्यूज हैं वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, और वो आपको कहेंगे हमने लेस देन और इक्वल्स टू वन फाइंड करना है, ग्रेटर देन। अब आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कि यहाँ पे हमारे पास जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो आपको गिवन होता है। आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपके पास 1 पुट करके जो आंसर आ रहा है वो 2.63 आ रहा है, 2.63। अब 2.63 को हमने सॉल्व कैसे करना है, देखिए मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करनी है तो आपने जो वैल्यूज है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन बना के ही फाइंड कर सकोगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अब हमने इसे ग्रेटर वैल्यूज फाइंड करनी है, तो जब ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है इट्स मीन 0.5 को आपने माइनस करना है इस टेबल वैल्यू में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आई हुई है 0.0043 जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसे हम 14.45 भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने क्या करना है फार्मूले में पुट करनी है, एंड बिटवीन दीज एरियाज फाइंड करना है। तो आपके पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला तो है, आपने म्यू एंड सैम्पलिंग स्टैंडर्ड डिविएशन जब फाइंड करोगे तो आपके पास जो दो वैल्यूज हैं आपने इसमें पुट करनी है और आंसर लेना है, इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। तो जब बिटवीन का एरिया फाइंड करोगे तो आपके पास, क्योंकि हमारे पास बिटवीन ऐसे आ जाते हैं कि आपके पास टू अगर वैल्यूज गिवन है तो आपने उनके मिडल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये बिटवीन, तो आपने उसको ऐड करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, तो आपके पास टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो मैं आपको लेक्चर्स दूंगी, इसमें आपको क्वेश्चन में 42 से ऑनवर्ड करवाऊंगी, और वो क्वेश्चन आपके पास हैं डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स के। सिंपल के लिए हमने क्वेश्चंस किए हैं, उनमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस भी मालूम किए हैं, उनके लिए हमने जो सैम्पलिंग होती थी वो भी मालूम किए। अगर आपके पास अब आ जाता है शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करना, कि जब आपको टू पॉपुलेशंस गिवन हो तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में इनके भी आने के फुल चांसेस होते हैं। अब स्टूडेंट 14.42 जो है 41 जो है, अगर पार्ट ए देखें तो उसमें आपसे डिस्क्राइब किया गया प्रॉपर्टी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। क्योंकि थ्योरेटिकली जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्ले लिस्ट है फॉर द बीएससी लेवल के लिए, आप उसमें जाके तमाम अपनी थ्योरी जो है वो देख सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाते हैं कि हमारे पास μ1 इज इक्वल्स टू 10 एंड μ2 इज इक्वल्स टू 8 आपके पास वैल्यू आई, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपके पास गिवन है।
ये क्वेश्चन में ही आपको गिवन है, और वो कह रहे हैं हमने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। अब आप सबसे पहले तो देखेंगे अगर डिफरेंस बिटवीन द मीन्स है, जैसे हमारे पास सिंपल वैल्यूज के लिए होता था कि एक्स बार माइनस म्यू, एंड आपके पास सिग्मा सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन होता था। क्योंकि अब यहाँ पे आपको टू पॉपुलेशंस गिवन है और सिंगल पॉपुलेशंस नहीं है, तो आप कहोगे एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, एंड सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस सिग्मा स्क्वायर टू डिवाइड बाय एन टू। हमने अपनी वैल्यूज को पुट करने हैं, आंसर लेने हैं, और अगर वो आपको कह रहे हैं, अब उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ सैंपल मीन इज लेस देन 1.5 आपने मालूम करने हैं, ग्रेटर देन 1 पॉइंट बट लेस देन 2 पॉइंट दिस वन। आपने ये दो चीजें फाइंड करनी है और ये क्वेश्चंस में ही आपको खुद मेंशन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जहां एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू था, आपने 1.5 पुट करना है, इनका डिफरेंस लेना है, डिवाइडेड बाय दिस वन करना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी -2.236। आपने अब इसे लेस देन वैल्यूज लेनी थी, तो जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाओगे स्टूडेंट्स आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेनी है। अब देखिए इन्होंने क्या ये लेस देन लेना है, लेस देन लेना है, तो इट्स मीन आपके पास जो म्यू है, म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये आपके पास जो साइड है वो 0.5 है, एंड ये आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपको बिटवीन कह रहे हैं, तो आपने एक बार एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू की जगह 1.7 पुट करना है, एक बार 2.5। ये जो टू वैल्यूज आएंगे क्योंकि इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है आपने। जब बिटवीन का एरिया फाइंड करना होता है तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, इन टू वैल्यूज को ऐड करना होता है। तो आप टू वैल्यूज फाइंड करोगे टेबल की ये वाली, तो आपने जो टेबल वैल्यूज लेनी है आपके पास क्या आ रही है, एक में माइनस माइनस 1.118 आ रहा है, एक में आ रहा है 2.236। तो आपने टेबल वैल्यू यहाँ से जीरो तक, जीरो से फिर ये, और आपने हमेशा लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ जाते हैं ना कि अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ। तो हमने इसी तरह किया कि पहले माइनस की वैल्यू फिर जीरो से हम 2.5, और दोनों वैल्यूज टेबल वैल्यूज को आपने ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो आपके पास है 14.43। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको उन्होंने टू पॉपुलेशंस दे दी गई है और कह रहे हैं कि जी वेरीफाई करें विद रिप्लेसमेंट, आपने इसे सॉल्व करना है। तो वेरिफिकेशन अगर आपको दे दी गई है तो इट्स मीन कि आपके पास अगर पॉपुलेशन आपके टोटल 3 गिवन है और सैंपल साइज आपको 2 दिया गया, तो इट्स मीन 9। अब 9 को आपने टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करना है, तो आपके पास टोटल 3। इट्स मीन आपने एक एक वैल्यू को कितनी कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। इसी तरह 3 को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है तो 1 आ जाना है। इट्स मीन आपने एक एक डिजिट्स को 1 टाइम लिखना है, और एक्स बार 1 एंड एक्स बार 2 फाइंड करना है। अब क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस बिटवीन मीन्स का, डिफरेंस बिटवीन मीन्स का क्या मतलब है कि आपको एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू जो गिवन है आपने इनका डिफरेंस लेना है, इनको क्या करना है, माइनस करना है। अब हमने प्रॉपर जिस तरह हमें गिवन थी, हमने कोई सीक्वेंस नहीं दी, हमने एक्स बार की वैल्यू सारी की सारी लिख दी, एक्स बार वन की, इसी तरह हमने एक्स बार टू की वैल्यूज लिख दी। अब क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू करना है, ना कि एक्स बार टू माइनस एक्स वन। आप 3 को माइनस करोगे, 1 में 3 को माइनस करते हो 1 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 2। इसी तरह आपने 3.5 को माइनस किया 1 से, आपके पास आ गया 2.5। या आप देख सकते हो कि आपके पास सेम यही वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है, डिफरेंस ऑफ मीन्स। फिर आपने देखना है कि जीरो कितनी बार अकर हुआ है। इसी तरह हमने 0.5 देखना है, 1 देखना है, 2 सो ऑन, जितनी वैल्यूज आपको गिवन होंगी आपने देखना है टैली मार्क्स लगा के वो कितनी टाइम अकर हुई है आपके टेबल में। फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ जाएंगी। डी जो शो कर रहा है वो डिफरेंस को शो कर रहा है, जो हमने डिफरेंस लिया एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू को शो कर रहा है, डिफरेंस को शो कर रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसीज गिवन थी तो एफ डी एंड एफ डी स्क्वायर आपने वैल्यूज लेनी है। म्यू फाइंड करना है तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस फाइंड करना है तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं। अब स्टूडेंट आपने वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में बता भी दी है कि आपने किस किस चीज को इक्वल करना है। अगर ना भी बताया जाता तो आपको पता है कि विद रिप्लेसमेंट में वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं और विदाउट में क्या करते हैं, सिर्फ से उनके हमने फार्मूलाज याद रखने होते हैं। अब दोनों पॉपुलेशंस के आपने सिंपल पॉपुलेशन मीन एंड वेरिएंस ले लेना है, सेकंड पॉपुलेशन का भी म्यू एंड वेरिएंस ले लेना है। इसको सॉल्व करना है, आपके पास जो आंसर आएगा वेरिफिकेशन में वो आपके पास क्या आएगा, आंसर इक्वल आ जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आंसर इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है। इस तरह 14.44 जो आपके पास आ जाते हैं उसमें भी आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आने के शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है
वो चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ भी आपको ईच एंड एवरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको गिवन है क्वेश्चंस में, आपने सिंपली इसमें पुट करना है म्यू और ये सिग्मा, एंड आपने 1 लेने हैं, अगर 1 ग्रेटर देन लेना है, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, अगर ग्रेटर देन लेना है तो आपने पुट करना है इसको 0.5 माइनस दिस वन। ये भी आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो आपको समझ में लगेगा कि हमने इधर से कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, वो कह रहे हैं आपने ग्रेटर देन लेना है, इट्स मीन आपने 2.63 से ग्रेटर लेना है। तो आपके पास एक साइड जो ये हमारे पास 0.5 की इक्वल होती है, 0.5 माइनस 0 से लेकर आपके पास जो ये टेबल वैल्यू होगी इसको माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि आपको 2 म्यू गिवन है, एन गिवन है, सिग्मास गिवन है, और आपको कह रहे हैं आपने इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सिंपल है, हमने पहले डिफरेंस बिटवीन मीन्स मालूम करने हैं, फिर इनका जो वेरियंस होता है डिफरेंस बिटवीन मीन्स का वो आपने फाइंड करना है, और आपने वैल्यूज पुट करनी है 3.4 एंड 5.9। तो वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो बिटवीन आपने फाइंड करना है, और आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो -1.43 एंड आपके पास क्या आ जाएंगे 0.80, जो कि आप म्यू कहते हो, म्यू इज इक्वल टू 0 के। आपने इनके बिटवीन का एरिया फाइंड करना है, तो जब बिटवीन का एरिया फाइंड करना है तो आपने माइनस लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ, फिर अपर से मोर अपर की तरफ आपने जाने, इन दोनों टेबल वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी 47 एंड 47 से ऑनवर्ड। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बीएससी के लेवल पे कर चुकी हूँ। अब चैप्टर नंबर 14 जो कि एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपके साथ ये एक्सरसाइज शेयर कर सकूं और आपको समझा सकूं। इसमें जो आपके शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, तो वो भी मैं आपके साथ प्रीवियस मीन्स एंड डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए तो डिस्कस कर चुकी हूँ, एंड प्रोपोर्शन के लिए हम आप पढ़ेंगे। 14.47 जो क्वेश्चन है उसमें उनसे क्या पूछा गया है, क्या पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ n इज इक्वल टू 6 नंबर। आपको गिवन है ड्रॉ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3, आपने विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करने फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन द सैंपल्स, कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड वेरिफिकेशन आपको दे दी गई है। अब स्टूडेंट हमारे पास प्रोपोर्शन होता क्या है, प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था कि इंटरेस्टेड यूनिट्स डिवाइडेड बाय एन होते हैं। अब एक्स जो है वो इंटरेस्टेड यूनिट्स को शो कर रहा है। आपने देखना है कि आपकी जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, उसमें आपको इंटरेस्टेड यूनिट्स क्या गिवन दिए, उन्होंने कहा था इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पे उन्होंने जोर दिया, इट्स मीन यूर इंटरेस्टिंग नंबर इज द इवन नंबर। पॉपुलेशन आपको गिवन दे दी गई है। सैंपल साइज उन्होंने कहा आपने 3 का लेना है और आपने मालूम करना है सैम्पलिंग। अब हम देखिए हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने सैंपल जो है वो सेम मेथड से बनाने हैं। ट्री जो मैंने आपको बनाना सिखाए थे विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, आप उसके लिए ट्री डायग्राम बना सकते हो। पॉपुलेशन जहां आपको n इज इक्वल टू 3 गिवन है और आपको पॉपुलेशन गिवन है, और आपके पास 20 पॉसिबल्स जो हैं वो बनेंगे वैल्यूज, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपके पास क्या है 8। तो जब आप 8 एंड 3 बनाओगे तो आपके पास 20 पॉसिबल्स जो हैं वो आउटकम्स आ जाएंगे, सैंपल्स बनेंगे। आपने ये 3 सैंपल्स बनाए, इनका प्रोपोर्शन फाइंड करना है। वैसे तो हम मीन फाइंड करते थे डिफरेंस, अब आपको प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, हमने प्रोपोर्शन इंटरेस्टेड यूनिट्स उन्होंने बता दिए कि आपने इवन नंबर्स लेने। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ जो आपको इवन नंबर्स गिवन है वो 2 है तो 2/3 है। यहाँ आपके पास इवन नंबर 2 एंड 2/3 है। यहाँ आपके पास इवन नंबर 1 है तो 1/3 है। यहाँ आपके पास 1 है 1, और यहाँ इवन नंबर 3 के 3 है तो 3/3। इसी तरह हमने तमाम इंटरेस्टेड यूनिट जब आपने फाइंड कर लेने हैं तो पी हेड एंड इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है जो आप टोटल से डिवाइड करते हो प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शंस की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, वो आपने फाइंड करनी है। सेम जिस तरह आप एक्स बार एंड एक्स बार का स्क्वायर लेकर मल्टीप्लाई करते थे, आपने यहाँ पी हेड एंड एफ पी के साथ एंड पी हेड स्क्वायर एंड एफ पी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि म्यू जो हमारे पास इक्वल होता है, म्यू पी जो हमारे पास है वो पी की इक्वल है।
पी आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय n के इक्वल है। अब इंटरेस्टेड यूनिट्स आपकी पॉपुलेशन में कितने हैं, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके पास है 0, 3, 4, 6, 9, 15। इवन नंबर्स इसमें कितने हैं आप देख सकते हो, 0, 4, 6 जो है वो 3 इवन नंबर्स हैं। तो आपके पास टोटल जो है वो 3 इवन नंबर्स आपके पास आ रहे हैं आपके डेटा में। अब वो आपको कह रहे हैं यहाँ से जो हमने फाइंड करनी है वैल्यूज जो आपके पास आएंगी। स्टूडेंट यहाँ हमने सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो रही है कि जो हमारे पास एन है ना, एन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो हमारे पास दिया गया है 3, एन हमारे पास 3 दिया गया है। और आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन आपको गिवन है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कितनी गिवन है। आपके पास जो 14.47 पॉपुलेशन गिवन है वो आपको गिवन है जी 6 गिवन है। इट्स मीन आपको यहाँ पे जो पॉपुलेशन गिवन है वो टोटल 6 गिवन है, नॉट 8। या आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको 6 गिवन है। तो 6 बाय हमारे पास 1/2 हो जाता है जो कि इक्वल होगा 0.5। आप देखोगे हमने कहा है कि p इज इक्वल टू म्यू पी की इक्वल है, तो 0.5 जो है वो इस म्यू पी के इक्वल है जो कि हमने वैल्यू यहाँ से फाइंड किया। सेम आपने वेरिएंस फाइंड करना है, आपके पास ये वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। आपने वेरिफिकेशन करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, क्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो 1 माइनस पी होता है, और आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा 48 जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके पास यही है कि आपको कहा गया कि ये आपके पास वैल्यूज हैं एंड आपने पॉसिबल सैंपल साइज आपको दिया गया, आपने ऑड नंबर इंटरेस्टेड यूनिट्स अब आपने लेने ऑड नंबर्स। एंड यहाँ भी विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जब आपको ऐसी पॉपुलेशन गिवन है तो सिंपली आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो आपको पॉपुलेशन गिवन है उसके लिए ट्री डायग्राम बनानी है। ट्री डायग्राम में आपको अगेन एंड अगेन बता चुकी हूँ, 3-4 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो आपने बीएससी के जो लेक्चर्स मैंने आपको प्लेलिस्ट बना के दी हुई है सैंपल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की, आपने उनमें जाके देखनी है, इंशाल्लाह वहां आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी और आपने वो फाइंड करनी है और देखनी है। वो बहुत इजी मेथड है और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनते हैं आपके पास सैंपल्स भी। आपने सैंपल्स बनाए, आपने सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड किया, क्योंकि अब हमने ऑड नंबर्स लेने थे तो आपके पास 2 ऑड नंबर्स हैं, 2/3 आ गए। यहाँ आपके पास कितने 3 के 3 ऑड नंबर्स हैं, 3/3 आ गए। यहाँ आपके पास ऑड नंबर ओनली 1 है तो 1/3 आ गए। तो ये आपने याद रखने की आपके पास ऑड नंबर्स क्या आ रहे हैं प्रोपोर्शन में। जब आपके पास पी हेड आ जाएगा, टैली मार्क्स लगा के फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड आपने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपके पास म्यू पी एंड सिग्मा की वैल्यूज फाइंड करके वेरिफिकेशन करनी है। आंसर इक्वल आएंगे तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक नहीं की और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जिस तरह हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड करनी होती है फॉर द मीन्स के लिए और डिफरेंस ऑफ मीन्स के लिए, सेम ऐसे हमारे पास आ जाती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन में हमारे पास एक चीज लगती है जिसे हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन आपने लगानी होती है। अब स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन आपने कहाँ लगानी होती है, जहां आपके पास एन पी जो है वो ग्रेटर देन 5 आ रहा होता है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो म्यू पी अगर आपको गिवन है, मीन गिवन है, तो इट्स मीन पी भी इसी के इक्वल है 0.05 के। सिग्मा आपने फाइंड कर लिया स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोपोर्शन में, ये आपके पास आ गया। अब वो कहनी है आपने इससे लेस देन फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में भी आपको गिवन है। 49 क्वेश्चन में आपको उन्होंने खुद दिया हुआ है कि आपने लेस देन 1% लेना है, और वो कह रहे थे कि आपके पास 2% जो है 2% ऑफ द ट्री इन द प्लांटेशन आर नॉन टू हैव अ सर्टेन डिजीज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 250 ट्रीज, आपको 250 ट्रीज दे दिया गया है, पी आपको 0.02 दे दिया गया है, क्योंकि 2% था तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास जो होता है वो 0.02 के इक्वल होता है। बाकी आपको क्यू फाइंड करने आता है वो आपके पास 1 माइनस पी के इक्वल होता है। आपने पी हेड जो हमने लगाना है वो आपको दिया गया है कि आपने क्या लेना है, लेस देन लेना है, लेस देन आपने लेना है 0.01। आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लाजिम लगा के चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन होता है कि प्लस माइनस 1/2 एन करो, क्योंकि यहाँ लेस देन है तो आप माइनस 1/2 एन करोगे, एन आपके पास गिवन है, आपने उसकी जगह 250 लगा दिया। आपने अपनी वैल्यूज में से माइनस करना है, बाकी म्यू एंड सिग्मा आपने लगा के वैल्यूज ले लेनी है दिस वन। अब ये जो वैल्यूज आपके आएगी इसको भी आपने चेक करना है कि ये आपके पास कहाँ पे, वो कह रहे हैं -1.3 एंड 55। आपने इससे लेस वैल्यूज लेनी है, लेस वैल्यूज नेगेटिव साइड पे जाएंगी। अब ये साइड हमारे पास 0.5 की इक्वल है। आप 0.5 को 0 से लेकर यहाँ तक -1.3 और इसकी वैल्यूज स्किप कर देते हो तो आपके पास लेस देन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपने 0.5 माइनस टेबल वैल्यू एंड आपके पास जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा।
इसी तरह आपके पास अगर ग्रेटर देन की बात हो रही है, ग्रेटर देन है, पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोर देन 4% आर डिजीजेस, तो मोर देन पे आपने +1/2 कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगा के सॉल्व करने और आपने देखने की आपकी जो वैल्यूज है क्या वो वैल्यू क्या आ रही है। और मोर देन में भी आपने देखना है स्टूडेंट कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, आपको डिस्ट्रीब्यूशन से ही मेन पता जा रहा होता है, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.485। आपने इससे मोर देन वैल्यूज लेनी है, तो आपके पास ये वाली साइड जो 0.5 के इक्वल है, माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, 0 से लेकर यहां तक आपने लेनी है वैल्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर मोर देन के लिए। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नेक्स्ट बी पार्ट जो इसका है, बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि सपोज दैट द 30% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन फेवर्स पब्लिक फाइंडिंग फ्रॉम द प्रपोज रिक्रिएशनल फैसिलिटी इफ 150 persons are to be randomly selected and interview, what is the probability that the sample proportion favoring this issue will be less than this one। तो एन भी आपको गिवन है, पी भी गिवन है, और आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड एरर का आपको फार्मूला आता है, आपने लिखना है और उसको फाइंड कर लेना है, तो ये आपके पास इजिली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 14.50 जो आपके पास क्वेश्चन है, उसमें आपको कैपिटल एन गिवन दिया गया है, स्मॉल एन गिवन दिया गया, पी गिवन दे दिया गया, वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, और कह रहे हैं आपने फाइंड करने हैं सैंपल प्रोपोर्शन पी हैड डिफर फ्रॉम दिस बट बाय नो मोर देन 0.05, नो मोर। अब आपने यहाँ पे म्यू भी फाइंड कर लिया है, सिग्मा पी भी फाइंड कर लिया है, जो कि आपके पास आपके पास अगर विद रिप्लेसमेंट का केस था तो आपने लिखा पी क्यू डिवाइड बाई एन। अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है तो यहाँ एन माइनस एन एंड n-1 आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट केस के लिए आ जाएगा, तो ये आपने नोट डाउन करना है। अब यहाँ आप सिग्मा भी फाइंड कर लोगे, म्यू भी फाइंड कर लोगे, जो वैल्यूज उन्होंने कहा है आपने डिफर्स वैल्यूज लेनी है, डिफर मीन आपने माइनस एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेनी है, पुट करनी है, और इनके बिटवीन एरियाज जो है वो आपके पास फाइंड हो जाएगा, आपने इसे सॉल्व करना है। इसी तरह सेम आपके पास 51 क्वेश्चन है, वहां भी n1 n2 गिवन है, p गिवन है। जब स्टूडेंट आपको ओनली 1 p गिवन है एंड 2 पॉपुलेशन 2 सैंपल्स गिवन है, तो आप p को बाहर ले लेते हो, कॉमन ले लेते हो, p अगर गिवन है तो q इजीली आप फाइंड कर सकते हो, और ये आपने वैल्यूज जो है फाइंड करनी और आंसर लेने। एंड इधर भी आपके पास जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, वैसे हमारे पास फुल फार्मूला जो होता है वो आपके पास ये होता है, लेकिन ये डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 0, तो इन्होंने इनको लिखा नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड एरर एंड पी वैल्यूज जो है इनकी पुट करनी है आपने -1 एंड 1, तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगे उनको आपने ऐड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो भी आपके पास म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, सैंपल साइज 2 बनाने, उनमें वेरिएंस फाइंड करना है, और वेरिएंस के लिए जब आप फाइंड करोगे मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, तो वो आपके पास गिवन है। और ये आपको पता है कि हमारे पास बाइज्ड होते हैं या अनबाइज्ड होते हैं, इनमें यही डिफरेंस है, बाकी आपके पास सेम क्वेश्चंस गिवन हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको 14.19 से। स्टूडेंट 14.19 में आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कहते हैं ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द रैंडम नंबर द रैंडम सैंपल साइज इज 10 फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने जो पैरामीटर्स दिए p इज इक्वल टू 0.4 एंड n इज इक्वल टू 5, ये आपको उन्होंने क्वेश्चंस में ही दे दिया गया है, और वो आपको फाइंड करने का कह रहे हैं कि हमने रैंडम नंबर्स ड्रॉ करने हैं इस वैल्यूज के लिए साइन नंबर्स करने। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कही जाती है आपने वो वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। आप देखें आपको x की वैल्यूज जो है अब 5 नंबर तक गिवन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो n है वो 5 नंबर है, तो x की वैल्यूज क्या होंगी 0 1 2 3 4 5। हमने x की वैल्यूज लिख दी हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 आपके पास आ गई। अब आपको जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ना या फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का जिक्र हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है, एन एक्स एन पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स आपके पास होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखो आपको एन भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, पी भी गिवन है, क्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो, क्यू आपके पास होता है 1 माइनस पी। अगर आपके पास पी गिवन है 0.4 तो क्यू आपके पास आ जाएगा 0.6। आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास 5x 0.4x 0.6 5 माइनस एक्स आपके पास वैल्यूज आ गई।
आपने एक्स की वैल्यूज पुट करते जाना है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती जाएगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स जो है वो आपके पास आती जाएंगी, आपकी वैल्यूज जो हैं वो आपको गिवन होती जाएंगी। अब हमने फाइंड करने हैं कैम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज। कैम्युलेटिव आप क्यों फाइंड करोगे? आपने क्योंकि नंबर असाइन करने हैं। कैम्युलेटिव मीन क्या होता है? जमा करते जाते हो। अब आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपके पास ये की थी, आपने इसमें जमा कर दिया, आपके पास नेक्स्ट आ गया। आप फिर इसमें ऐड करोगे, नेक्स्ट आ जाएगी। फिर इसमें ऐड करोगे, नेक्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट में ऐड करोगे, आपके पास ये आ जाएगी। और देन ऐड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगी। और हम वैसे भी कहते हैं कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। अब हमने जो नंबर असाइन करने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 डिजिट नंबर यूज होंगे। आप देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 4 नंबर ने। आपने 000 से स्टार्ट करना है और इससे एक नंबर लेस लेना है। आप देखो यहाँ 0778 है, आपने लेना है 0777 लेना है। इसी तरह हमने जीरो फिर लेना है 0, इसे नंबर इंक्रीज करना है, ये इंक्रीज कर दिया। अब हमने क्या लेना है कि इससे लेस नंबर एक लेना है, 69 आ गया। अब फिर यही इससे ग्रेटर नंबर लेना है, तो आपके पास 70 आ गया, यही वाला नंबर। फिर इससे लेस लेना है तो 25 आ गया। यहाँ आपने वही नंबर अगेन लिख दिया। फिर आपके पास एक इससे लेस लेना है, यहाँ भी आपने लेस लेना है, यहाँ भी आपके पास लेस आ जाएगा। इट्स मीन 000 से लेकर 999 तक आपने नंबर जो है वो साइन कर लिए। अब हमने क्या करने होते हैं कि 10 नंबर्स जो हैं वो रेंडमली, जो आपको रैंडम नंबर टेबल्स गिवन होता है ना, आपने वहां से फाइंड करने। फाइंड कैसे करने हैं? रैंडमली आपने रैंडमली कोई से भी नंबर सेलेक्ट कर लेने। जब आप सेलेक्ट करोगे, आपने देखना कि ये नंबर किस किस रेंज में आ रहे हैं। जो आपने नंबर असाइन किए हैं ना यहाँ पे, क्या आपने देखना है कि आपके पास क्या 2 की रेंज में आ रहे हैं, क्या 4 की रेंज में आ रहे हैं, क्या 5 की रेंज में नंबर आ रहे हैं। नंबर जहां रेंज में आ रहे हैं वो उन्होंने लिख दिया। 2 की रेंज में आ रही है, 5 की आ रही है, 0 की, ये 1 की, ये 0 की रेंज में। अब आपने देखना है कि जो 0 की रेंज में आ रहे हैं वो आपके पास कितने नंबर हैं? 3 नंबर्स हैं। इसी तरह 1 की रेंज में कितने नंबर आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। 2 की रेंज में कितने हैं? 3 की रेंज में। या आपके पास फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है बन जाता है। अगर यही क्वेश्चन वो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रही हैं और वो आपको कह रहे हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू आपके पास 4 गिवन है, तो आपने क्या करना है कि पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। म्यू एक्स एन एक्स फिक्टोरियल, या आपने खुद फार्मूला याद रखने हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो 10 नंबर्स हमने साइन कर लिए हैं, एक्स की वैल्यूज 10 होगी है। एंड क्योंकि हमें यहाँ नंबरिंग नहीं कंफर्म की गई, लेकिन ऊपर हमें बताया गया है जो रैंडम सैंपल साइज हमने लेना है वो 10 रैंडम नंबर्स लेने। प्रोबेबिलिटीज जो फाइंड करनी है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यूज दे दी गई है, पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैव ओनली 1 पैरामीटर, तो आपने पैरामीटर को पुट करना है। और आपके पास जो आंसर है वो आपने ले लेना है। आपके पास ये वैल्यूज जो हैं आ जाएंगी। आपने लिया, अभी कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सेम जिस तरह बाइनोमियल के लिए फाइंड किया वैसे ही आपने पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड करनी है। आपके पास अब क्या आ जाएगा? 0.0183 है। इसको हमने लिया नेक्स्ट पे, जो कि हमने ऐड किया, तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएगी। इसको ऐड करने, इसमें नेक्स्ट आपके पास वैल्यूज, यही हमने प्रोसेस करना है। आपके पास 1 प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। अब नंबर असाइन करने हैं। नंबर असाइन करने का मेथड ये है, अब देखो पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट है, हमने 40 लिख दिया। अब 0183 है, हमने 82 लिख देना है, या 0182 लिख देना है। यहाँ आपके पास क्या है? 0916 है, हमने 15 लिख देना है। यहाँ पे 80 लिख देना है, या हमने एक एक डिजिट इससे कम लेना है, बाकी आपके पास वही नंबर जो है असाइन होंगे, और ये आपके पास असाइन नंबर्स हो जाते हैं। अब आप 10 रैंडमली सिलेक्टेड करोगे नंबर्स जो कि आपके टेबल में गिवन होंगे, आपने वो सिलेक्ट करने हैं और देखने के वो किस किस रेंज में आ रहे हैं, तो सिंपली आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसी तरह 14.21 क्वेश्चन गिवन है, जहां आपसे 3 स्ट्रेटम आपको दे दिए गए हैं और वो आपको कह रहे हैं कि सिलेक्ट द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल्स टू 8, proportional allocation from the following population, find the sample mean and estimate of the population। हमने sample mean and population mean निकालना। अब देखिए आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल्स या स्ट्रेटम कब गिवन होते हैं? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है। अब उसमें से स्ट्रेटा यूनिट सेलेक्ट करते हो और उनमें से जो सैंपल सेलेक्ट करते हो उसको स्ट्रेटम कहते हैं। स्ट्रेटम उन्होंने खुद दे दिया आपको। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता ही है। या आपको बताते हैं कि आपने कितने जो सैंपल्स हैं सिलेक्ट करने हैं। क्या आपने N1 कितना सिलेक्ट करना है, N2 कितने सिलेक्ट करने हैं, N3 क्या आपने तमाम स्ट्रेटम 3 स्ट्रेटम जिन्हें गिवन है। तो जिस तरह N1 आए, इट्स मीन कि आपने फर्स्ट स्ट्रेटम में से 2 वैल्यूज जो है रैंडमली सिलेक्ट करनी।
टू में से ट्रू स्ट्रेटम में से 3 रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करनी है और यहाँ से हमने 3। अब देखिए आपके पास एन टोटल क्या था, 8 था, तो कैपिटल एन आपके पास 16 है। 4 हमारे पास क्या आया है, तो टोटल वैल्यूज जो N1 में थी पॉपुलेशन में वो 4 थी, यहाँ 6 थी, यहाँ 6 थी, आपने पुट किया, हमने आंसर लिया। अब आप इट्स मीन कि आपने यहाँ जो स्ट्रेटम 1 है वहां से 2 वैल्यूज सेलेक्ट किया, आपने रेंडमली 2 वैल्यूज सेलेक्ट कर ली, फिर नेक्स्ट में से आपने 3 वैल्यूज सेलेक्ट करनी थी आगे, और नेक्स्ट में से भी 3 करनी थी, या आपने सेलेक्ट कर ली। सैंपल मीन आपके पास क्या आ जाता है कि आपने तमाम वैल्यूज का सम करना है, डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो आपके पास आ जाएगा सैंपल मीन। तो आपको यही फाइंड करने के लिए कहा गया है कि हमने सैंपल मीन फाइंड करना है और एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि हमने कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मैं करवाने लगी हूँ, या आपके एग्जाम्स में भी आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करवा देती हूँ। 14.22 है ये आपके पास, एक तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल्स है, जिस तरह भी आपने फाइंड किया वैसे ही सेम फाइंड करना। अब वो आपको कह रहे हैं कि हमारे पास अ सैंपल ऑफ 2% ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज डिजाइन अ सैंपल प्लान सच ईच एज इज प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है ना, वो आपके पास जो सिंपली गिवन है, वो आपके पास गिवन है 15%, 30, 25%, 20 एंड 10, जो आपको गिवन है पार्ट बी 14.22 में। अब 15 का क्या मतलब है परसेंटेज, पहले तो हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है प्रोपोर्शनली। अब देखिए हमारे पास आ जाता है 15 परसेंटेज है, 15 डिवाइड बाय 100 है, और मल्टीप्लाई आप करोगे टोटल से। टोटल आपके पास क्या है, 3 lakhs आपको गिवन है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 45। ये आपके पास जो आंसर है इसको आपने लिखना है N1 की जगह। इसी तरह नेक्स्ट अगर आपको 30 गिवन है तो 30 डिवाइडेड बाय आपने करना है 100 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख जो आपके पास गिवन है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 90,000, जो कि आपने यहाँ पे लिखनी है N2P की जगह। इसी तरह नेक्स्ट आपने 25 के लिए अगर ले रहे हो तो 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3 lakhs। हमने जब इसे सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 75, ये आपके पास आ जाएगा N3। बाकी आपको ये गिवन है, N गिवन है, टोटल गिवन है, टोटल पॉपुलेशन गिवन है N1, N2, N3 आपके पास आ जाएंगे, जो कि उन्होंने परसेंटेज में दी हुई थी, हमने उसे कन्वर्ट किया है और आपने सैंपल्स के लिए वैल्यूज फाइंड किए हैं, तो आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट बी का है, या आपके 5 ईयर्स पेपर में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपके पास आगे थ्योरी स्टार्ट हो जाती है, और आई थिंक थ्योरी मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि मैं उस आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करूं। और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करवा दी हैं। बीएससी के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन होती है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। प्ले लिस्ट में जाके देखा करें, वहां आपको नंबरिंग ईच एंड एवरी यूनिट जो है या लेक्चर जो है वो नंबरिंग की सूरत में गिवन होते हैं। तो प्ले लिस्ट में मस्ट आप जाके देखा करें, फिर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रहती। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 40, जो कि सैम्पलिंग से रिलेटेड, आपको मैं एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, इसकी एग्जांपल्स करवा चुकी हूँ एंड डेफिनेशंस करवा चुकी हूँ। अब स्टूडेंट मैंने जो जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके साथ बीएस लेवल के लिए, बीएससी के लिए, एफएससी के लिए, आई कॉम बी कॉम वालों के लिए जितनी भी बुक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिकॉज बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है कहते हैं कि मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपनी जो तैयारी है वो फुल चैप्टर की कर सके। तो मैं आपको फिर बेसिक और मेन टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप ये अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो और साथ में 5 ईयर्स पेपर जो है प्रीवियस वो अगर तैयार कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो ओल्ड 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर है ना, वो आपने मस्त करना है। उससे ये फायदा है कि समटाइम्स आपको, बल्कि समटाइम्स क्या बहुत ही बार जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज का क्या फायदा होता है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन से चैप्टर्स हैं और किन किन चैप्टर्स में चॉइस है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का देखोगे ना, मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस भी किया हुआ है,
उसमें आपको पता चल जाता है कि हमने कौन कौन दो चैप्टर्स में जो हमारे पास है चॉइसेस होते हैं। बिकॉज अगर आप वैसे भी सेपरेट भी देखना तो जो इम्पोर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है ना, वहां पे मैंने आपको गाइडलाइंस दी है, इनसे रिलेटेड तमाम प्रोवाइड की हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि सैम्पलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं ना पार्ट 2 का बीएससी के, वो आपने मस्त देखना है। 5 ईयर्स पेपर में वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर कौन सा है, और साथ में जो क्वेश्चन आपको गिवन हो आपने वो सॉल्व करना है। ठीक है, उसका ये फायदा है कि ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट होते हैं। पहली चीज तो हमारे पास आ गई कि आपने ओल्ड 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर मस्ट तैयार करनी है। अगर आप चॉइसेस के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, चॉइसेस के साथ अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर चॉइसेस के साथ करना चाह रहे हो और आप फुल भी तैयारी करें, तब भी आप 5 ईयर्स पेपर देखो, आपको इंशाल्लाह से बहुत ज्यादा फायदा जो है वो मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट, एक पहला टॉपिक जो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग क्या है और एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। और एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप तैयार करें। एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग की सैम्पलिंग क्या होती है और इसके फवाइद क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, वो मस्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा समटाइम्स आपके पास जो क्वेश्चन होता है ना वो इसका आ जाता है कि डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग इन कंप्लीट इन्यूमरेशन। कवर द कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो कंप्लीट इन्यूमरेशन क्या होती है कि जो सैम्पलिंग है उसको जो कंप्लीट इन्यूमरेशन जिससे हम ईच एंड एवरी यूनिट को डिस्कस करते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हुए सैम्पलिंग के एडवांटेज बताने के। व्हाई वी आर नॉट selecting the method of the complete enumeration in which each and every unit must be found, and why we have selecting the method of the sampling in which we have some units selected and take the information from this unit. तो ये हमारे पास होता है कि हम complete enumeration का method इग्नोर करके why we are using the sampling। ठीक है, तो इससे एडवांटेज क्या क्या है, किस वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे होते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन को। इस तरह के क्वेश्चन आपसे सैम्पलिंग से रिलेटेड पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब जो मैं इसका बताऊंगी ना कि आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो बतानी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए सैम्पलिंग क्या था कि जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन होती है ना, तो आप उसमें से सम यूनिट्स जो है वो सेलेक्ट कर लेते हो और फिर करते हो। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा गया है ना, तो जिस तरह आप फाइंड करते हो ना कि फ्रीक्वेंसीज ले रहे हो, फिर हम जिस तरह फ्रीक्वेंसीज ले रहे होते हैं, फिर एफ एक्स बार कर रहे होते हैं, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना वैल्यू को, ये हमारे पास होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ टॉपिक है वो डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आप जाके देखोगे तो आपको इस प्लेलिस्ट में इससे थ्योरी से रिलेटेड और क्वेश्चन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एग्जांपल्स भी करवाएंगे। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है ना वो आपको आनी चाहिए। 3 मेन प्रॉपर्टीज है और वो भी प्रॉपर्टीज विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए जो है हम अप्लाई भी कर रहे होते हैं क्वेश्चन में, तमाम क्वेश्चन उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये आपने मस्ट याद रखना। फिर आपके पास 4 नंबर जो टॉपिक में आपको कहती हूँ वो आप तैयार कर लो, मेथड ऑफ ऑलिगेशन। इसके मेथड ऑफ ऑलिगेशन जो है वो आपको मस्ट आने चाहिए, वो भी आपके पास इम्पोर्टेंट है हमारे पास अगर आप देखो पेपर के लिहाज। देन स्टूडेंट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सम बहुत बार ना आपको स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में डिफरेंट पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेटिफाइड बिकॉज इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में जाकर इनका डिफरेंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए होंगे, इनमें डिफरेंस चेक करना है। ये जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ना इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जिस तरह विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट क्या है और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपके पास आ जाता है जी क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है। इस तरह के जो आपके पास टॉपिक है ना, मल्टी स्टेज या मल्टी फेज सैम्पलिंग क्या है, जिसमें डिफरेंस पता चले वो आपने मस्ट करनी है, बिकॉज आपसे डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सैम्पल प्रोपोर्शन वाली क्वेश्चन है, जो सैम्पल प्रोपोर्शन वाले, वैसे तो समटाइम मीन के भी आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन, लेकिन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आ रहे होते हैं। तो कोशिश तो आप यही करेंगे सारे क्वेश्चन को देखें, बिकॉज अगर जब आप पढ़ोगे ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, उसमें जो मेथड है ना वही डिस्कस हो, जो 3 मेन स्टेप करने होते हैं, जिसमें हमारे को मीन इक्वल करना होता है, देन सिग्मा स्क्वायर हम ले रहे होते हैं, लास्ट में वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन में वही चीजें करनी होती है, उसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप एक नजर जो मैंने वीडियोस पढ़ाई बनाई हुई है ना जिसमें मैंने आपको विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल्स बनाना सिखाएंगे और उनको क्वेश्चन सॉल्व करने, अगर आप देखोगे मीन्स वाले तो वो भी बहुत ईजी है, वो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेकिन जो सैम्पल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है
या जो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें मीन भी गिवन होता है, सिग्मा स्क्वायर भी गिवन होता है और हमने जी फाइंड करना होता है, जिस तरह एक्स बार माइनस हम एस माइनस एक्स बार और एस ले रहे होते हैं, इस तरह हम जो चीजें फाइंड कर रहे होते हैं सिग्मा के लिए और एस के लिए, तो वो वाले जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे मीन और प्रोपोर्शन वन वो इम्पोर्टेंट है आपके पास। अगर आपने सैम्पलिंग का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं और उनके अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं, तो आप कोशिश करेंगे सैम्पलिंग का चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, इसकी थ्योरी कोई मुश्किल नहीं है। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ प्लेलिस्ट में डिस्कस किया होगा, अगर आप जाके देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और ये वो मेन टॉपिक्स हैं 5 ईयर्स पेपर, तो मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ ना उसमें मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करके बता रही हूँ स्टूडेंट 5 ईयर्स पेपर जो है हमें मस्त तैयार करना है। उसके अलावा आपके पास ये टॉपिक है ये आपने देखने हैं, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है या आप जॉब करते हो साथ में आप स्टडी कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है या आपने पहले तैयारी नहीं की और अब आपको लास्ट में याद आ रहा है, उसके लिए भी यही अब सोल्यूशन बचता है कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लो ताकि आपको कुछ ना कुछ आता हो और आप उससे फायदा उठा सके। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर्स की जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगेन एंड अगेन कहूंगी स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि सब स्टूडेंट्स जो है इससे फायदा उठा सकें। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, साथ में एग्जाम्पल्स हो गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए, ये तमाम चीजें आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके प्रॉब्लम्स को मैं जल्द से जल्द सॉल्व करके दे सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।